हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और हमारी प्रिंसेस का फ़ोटो देख के तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये है मेरे पास ब्लाउज़ पीस, जो नॉर्मली साड़ी में हमें मिलता है, वही वाला ब्लाउज़ पीस का कपड़ा। समथिंग ये 1 मीटर के ही लगभग होगा। के बॉर्डर्स मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इनके दोनों साइड के बॉर्डर्स निकालने के बाद इसी बॉर्डर से मैं टॉप बनाऊँगी। ये सारे मेज़रमेंट है जो मैंने बॉडी से लिया हुआ है, और इसे फैब्रिक में अप्लाई करने के लिए इसमें मैं 2-2 इंच का लूजिंग दूंगी। ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है जो समथिंग 80 पॉइंट था, उसमें से ये लाइचा कट करने के बाद में सिर्फ इतना फैब्रिक मेरा बचा हुआ है। तो चलिए इसी से हम लोग टॉप की कटिंग करते हैं। यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ मैं 11 इंच पे, 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह से शोल्डर लाइन ड्रॉ करने के बाद में नेक ले लूँगी मैं 2 इंच पे, और शोल्डर ले लूँगी मैं 2.5 इंच पे, और आर्म होल लूँगी मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे। अब इस तरह से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से नेक विड्थ मैंने 2 ही रखा है, और इसकी नेक लेंथ भी मैं 2 ही रख रही हूँ, और दोनों गले में साथ में कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आर्म होल की गहराई कर रही हूँ 1 इंच पे, फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के लिए। अब इस तरह से मैं चेस्ट का 4th पार्ट पे मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे सिलाई मार्जिन दे रही हूँ मैं 2 इंच पे, क्योंकि छोटी बच्ची है, वो लोग बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो बाद में लूज़ वगैरह करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस रहे, इसलिए। अब इस तरह से मैं वेस्ट की मार्किंग कर लूँगी। मेरे पास वेस्ट जितना है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लूँगी, और वेस्ट में मैं टक्स लगाऊँगी, क्योंकि हमारा चेस्ट और वेस्ट दो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं टक्स लगाने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, और 2 इंच यहाँ पे मेरी सिलाई मार्जिन हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने बस शोल्डर पे 0.25 इतना डाउन किया है शोल्डर को। अब मैं कटिंग कर लूँगी। और ये है मेरा फ्रंट पार्ट एज इट इज़ रहेगा। हमें बैक पार्ट में गले की गहराई देनी है, तो गले की गहराई इस तरह से मैं बैक पार्ट में दे देती हूँ। यहाँ पे मेरी एक साइड पे सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक कम पड़ गया था, तो उसे मैं अलग से अटैच कर लेती हूँ। अब इस तरह से सारे बॉर्डर्स को जैसे मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं जॉइंट लगा रही हूँ, इस तरह से ऊपर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। अब ना ये तो मेरे पूरी लाइन के लिए टॉप के लिए हो गया, लेकिन शोल्डर के लिए मेरे को थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो शोल्डर पे जैसे नेक तो हमारा कटने ही वाला है, तो शोल्डर जहाँ जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे इस तरह से फैब्रिक लगा देती हूँ मैं। इस तरह से नॉर्मल जो लाइचे से बचा हुआ है ना, वही फैब्रिक यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से ऊपर स्टिच लगा लूँगी, और सेम एक और लगा लूँगी। इस तरह से दोनों शोल्डर मेरे बन गया है। अब इस तरह से अस्तर के फैब्रिक को रख के उस पर प्रॉपर पिन लगा दूँगी। इस तरह से दोनों शोल्डर पे पिन लगा लूँगी। उसके बाद मैं नीचे की तरफ स्टिच लगाऊंगी। देखिए इस तरह से वेस्ट पे प्रॉपर हाथ प्रेस करते हुए, अच्छे से फैब्रिक को बिठाते हुए, अस्तर को बिठाते हुए इस तरह से स्टिच लगा लूँगी पूरे वेस्ट लाइन पे। ये टॉप बनाना बहुत इजी होता है। मतलब मैं ना यहाँ पे वेस्ट को भी ऐसे पूरा पलट दूँगी, और नेक को, शोल्डर को, तीनों को पूरा पलट दूँगी। अब देखिए मैं नेक पे इसी तरह से स्टिच लगाऊँगी। जैसे मैंने वेस्ट पे स्टिच लगाया ना, सेम टू सेम स्टिच मुझे नेक पे भी लगानी है, और सेम स्टिच मैं नेक पे भी लगा रही हूँ इस तरह से। अब मैंने शोल्डर पे नहीं लगाया है स्टिच। अब शोल्डर का थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचाते हुए ऐसे मैं शोल्डर को कट कर लूँगी, और नेक में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लूँगी इस तरह से। और इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लूँगी मैं पूरे नेक लाइन पे। और सेम इसी तरह से मैंने आर्म होल पे भी सिलाई लगा ली है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। और इसमें भी सेम मेथड से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ताकि ये आर्म होल भी अच्छे से पलट सके। और यहाँ पे मैंने इसके वेस्ट पे, नेक पे और आर्म होल पे सिलाई लगा के कट्स लगा लिए हैं। हमें इसे पलटना है, और इसका जो फिटिंग वाली साइड से है और ऊपर की शोल्डर वाली साइड से है, वहाँ पे मैंने स्टिच नहीं लगाया है। तो चलिए इसे पलटाते हैं। इस तरह से एक साइड से हाथ को डालते हुए दोनों कपड़े को पकड़ना है, मेन फैब्रिक अस्तर को पकड़ना है, और उसे इस तरह से खींच लेना है, और धीरे धीरे से सारे कपड़े निकाल लेने हैं। शोल्डर से भी निकाल लूँगी इस तरह से।
शोल्डर्स भी निकाल लिए। और चलिए तो फिर सभी के ऊपर में स्टिच लगाते हैं। वेस्ट में इस तरह से किनारे बनाते हुए अस्तर की फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए टॉप सिम लगा लेंगे। टॉप सिम मतलब एकदम ऊपर टॉप में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी मैं पूरे वेस्ट पे। और सेम सिलाई हमें नेक पे भी लगानी है, ऊपर ऊपर। बस इस तरह से पूरा अस्तर का फैब्रिक अंदर रहे, अंदर से ऊपर की तरफ बिल्कुल ना दिखे। इस तरह से किनारे बनाते हुए हम देखिए आर्म होल पे भी सेम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद फिटिंग वाली लाइन पे जहाँ पे अस्तर अटैच नहीं हुआ है तो इसे अस्तर को अटैच कर लूँगी। इस तरह से दोनों साइड पे अस्तर अटैच कर लूँगी और शोल्डर्स पे भी अस्तर अटैच कर लूँगी इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसका शोल्डर का या फिर फिटिंग वाली साइड का, वो सारे कट्स करके निकाल लूँगी। और सेम इसी तरह से मैं दूसरा साइड भी, बैक पार्ट भी रेडी कर लूँगी। देखिए बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है इसका फ्रंट पार्ट। अब सेम इसी तरह से बैक पार्ट तैयार करना है। इसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है और पीछे की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो मैंने बैक पार्ट भी तैयार कर लिया, शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है और मैं बैक पे हुक लगा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना पहनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी, पीछे हुक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने हुक और हाई की पट्टी काट ली है। तो चलिए अटैच करते हैं। ये मेरी हाई की पट्टी है। तो इस तरह से 1/2 इंच समथिंग, 1 या आधा इंच के जैसे ऊपर की तरफ मैं कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से फिनिशिंग से सिलाई हो चुकी है तो उसको पलटना भी पड़ेगा। अब इस तरह से पलट लूँगी। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड को भी फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके एक बार सिंगल फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इसे ही डबल फोल्ड करेंगे। और ये होने वाली है हमारी हाई की पट्टी। इसमें बनने वाली है आई। अब इस तरह से इसमें स्टिच लगा लूँगी। बस इसी तरह से प्रॉपर फोल्ड करते हुए मुझे पूरी स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। और नीचे की तरफ को भी इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। नीचे की साइड को तो वो अंदर पूरा दब जाएगा। अब इस तरह से पूरा स्टिच लगा लूँगी। ये मेरी आई की पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। अब चलिए हुक की पट्टी लगाते हैं। और हुक की पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी अस्तर का फैब्रिक काट लिया है और उसे भी सेम टेक्निक से जैसे हमने हुक हाई की पट्टी लगाई थी वैसे ही इसको भी लगा लेना है। इस तरह से ऊपर नीचे लगभग आधा से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए, ठीक है। अब इसे भी सेम ऐसे फोल्ड करना है। इधर फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड को फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और पूरे में स्टिच लगा लूँगी। चलिए करते हैं इसकी फिटिंग। और उसके लिए सबसे पहले मैं हुक हाई की पट्टी पे इस तरह से पिंस लगा के उसे ज्वाइंट कर लूँगी। और इस तरह से फ्रंट पार्ट पे सेंटर मार्किंग करने के बाद सेंटर से ले लूँगी मैं चेस्ट का 4th पार्ट, यहाँ पे मार्क कर दूँगी। और सेम मार्किंग मैं दूसरी साइड पे भी कर लूँगी। और वेस्ट का 4 पार्ट यहाँ पे ले लूँगी और सेम मार्किंग मैं दूसरे साइड पे भी कर लूँगी। अब इस तरह से स्केल से दोनों पॉइंट्स को मिला के अब इसमें स्टिच लगा लूँगी। ये होगी मेरी फिटिंग की सिलाई। और इसमें 2-3 सिलाई मैं एक्स्ट्रा दे दी रहूँगी। इन फ्यूचर उनको खोलना पड़ा तो वो फिर सिलाई खोल के लूज़ कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे मैं अंडरग्राउंड सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो सिल्क है और जिसमें जरी का वर्क हुआ है। तो जरी वर्क वाला फैब्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा चुभता है। तो इस तरह से अंडरग्राउंड सिलाई देने से अस्तर का फैब्रिक ही जो ऊपर की साइड पे रहेगा और मेन फैब्रिक का जरी वाला जो फैब्रिक है वो अंदर की साइड पे रहेगा। इससे बच्चों को चुभने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बन के तैयार है मेरी प्रिंसेस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा लायचा टॉप। तो आज मैंने बना के तैयार कर दिया है। तो चलिए फिर आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको इसकी लायचा कटिंग और स्टिचिंग। आई होप आप सभी को ये लायचा पसंद आया होगा। और बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा, कुछ भी होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।